Hello students, I welcome you all in your own YouTube channel that is Acme E-Classes. Dear students, आप सभी को पता ही है कि हमने कुछ दिन पहले Acme E-Class नाम का एक पौधा आपके सामने लगाया। आज मुझे खुशी हो रही है कि Acme E-Classes धीरे धीरे वृक्ष की तरफ बढ़ रहा है। काफी लोग, काफी टीचर जो हैं हमारे साथ जुड़ना शुरू कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स ने हमें पसंद किया, हमें कमेंट किया और हमारे चैनल के साथ जुड़े। आज हम आपके सामने एक नई शाखा जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हमें और आपको इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे YouTube चैनल एक्मे ई क्लासेस के माध्यम से मिलनी शुरू होंगी। आज मिस्टर निशांत भारद्वाज जो है हमारे साथ जुड़े हैं और वो इन फ्यूचर आपको इंग्लिश की क्लासेस जो है वो देंगे। इंग्लिश से रिलेटेड पोएट्री या फिर लिटरेचर या फिर ग्रामेटिकल कोई भी ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में आपको और ज्यादा अच्छे फैकल्टीज मेंबर कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर निशांत से कि वो आए और आज की पहली क्लास जो है स्टार्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सर। Hello everyone, you are welcome in Acme E-Classes. My dear student, first of all, हम सबसे पहले आपका 10th क्लास का पोइट्री का सेक्शन शुरू करेंगे। पहली 5 पोएम होने के बाद फिर ग्रामर का जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। आपकी जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ सनो। Written by Robert Frost. सबसे पहले इस पोएम की हिंदी को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इसकी हिंदी को जान लेते हैं तो इसके स्टैंजों को करने में आसानी होगी। तो एक बार क्या होता है, जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ होता है, बहुत ही सैड मूड में होता है। जैसे ही वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है तो सर्दियों के दिन थे और इस पेड़ पर, इस हेमलॉक ट्री पर, इस धतूरे के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और वो कुछ बर्फ के कण कौवे पर गिरा देता है, जिससे उसकी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है। जो उसका मूड है, मिजाज है, वो बिल्कुल बदल जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार जो नेचर है वो ह्यूमन बींग्स पर अपना इफेक्ट डालती है और किस प्रकार मनुष्य के मन को परिवर्तित कर देती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे व्यक्तियों के मिजाज को बदल सकता है अपने अच्छे विचारों से, अपनी अच्छी सोच से। तो जैसे कभी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था उसका मिजाज बदल जाता है। तो आइए स्टैंजों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, द वे आ करो stoop down on me the dust of snow from the hemlock tree। देखिए, द वे, जिस प्रकार, यहां पर द वे का मीनिंग क्या लगेगा, जिस प्रकार। आ करो, एक कौवे ने सुप डाउन मीन्स गिराना,
ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री मीन्स पॉइजनस ट्री, एक धतूरे का पेड़। जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराए बर्फ के कण फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण गिराए। इस स्टैंजे की हिंदी इतनी बढ़ेगी बच्चों, लेकिन इसके साथ साथ हम इसकी राइम स्कीम को भी जान लेते हैं। तो कई बच्चों की शिकायत मिल रही थी कि राइम स्कीम के बारे में पता नहीं चल पाता कि राइम स्कीम कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें इस स्टैंजा के अंदर प्रत्येक लाइन का लास्ट का वर्ड हम लेंगे, जैसे इसका करो, इसका मी, इसका समो, इसका ट्री। अब जो शुरू का करो है इसको हम ए अल्फाबेट मान लेंगे, इसको मानेंगे ए। मी की साउंड करो से डिफरेंट है, इसलिए मी को हम बी मानेंगे। स्नो और करो की साउंड सेम है, तो स्नो को हम ए मानेंगे। ट्री और मी की साउंड सेम है, इसलिए ट्री को क्या लिख देंगे हम, बी। तो इस प्रकार हमारी राइम स्कीम ए बी बन गई। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो इसको आपने लिखना है द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी। इस प्रकार से आप राइम स्कीम भी बना सकते हैं। एक नंबर की राइम स्कीम आती है प्रत्येक स्टैंजा के अंदर, जिसको आप बड़ी ही इजिली वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, has given my heart a change of mood, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude। तो इसके अंदर देखिए क्या बताता है कवि, हैज गिवन माई हार्ट। जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं तो वो छोटी सी इंसिडेंट, हार्ट मीन्स दिल, जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं तो वो छोटी सी इंसिडेंट, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, वो छोटी सी इंसिडेंट उसके मिजाज को चेंज कर देती है। चेंज मीन्स परिवर्तित कर देना, बदल देना। तो वो उसके मूड को, मिजाज को बदल देती है। एंड सेव्ड और बचा देती है सम पार्ट, कुछ भाग, ऑफ अ डे, दिन का, और दिन का कुछ भाग बचा देती है आई हैड रूड, जब कभी खराब मनोवृत्ति में था। रूड मीन्स खराब मनोवृत्ति। तो जब कभी खराब मनोवृत्ति में था। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हम इस कविता के स्टैंजों को हल कर सकते हैं। इस कविता के स्टैंजों के क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी को मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके सामने। लेकिन लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, नो ऑपरेशन विदाउट कोऑपरेशन, बिना सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आपके पेरेंट्स आपको कोऑपरेट ना करें तो कोई भी विद्यार्थी स्कूल में नहीं जा सकता, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। हम में से कई बच्चे मिडिल परिवार से संबंधित हैं और सभी बच्चों को अपने घर की हालात का पता है कि किस प्रकार से हमारे पेरेंट्स एक एक रुपए की सेविंग करके हमारे को पढ़ाते हैं। अब पूरे घर का खर्च उठाते हैं
तो क्या आप उनको, उनके सपनों को, अपने सपनों को साकार करना नहीं चाहोगे? यदि आप सचमुच में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। आज मेरे कहने से एक बार अपने फादर की आईज में देखना, उसके चेहरे की तरफ देखना, उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों की तरफ देखना कि वो आखिर कब तक आपका बोझ उठाएंगे, कब तक, और आप जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनको क्या देंगे। तो प्रिय बच्चों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए आप अच्छे से अच्छा प्रयास करें, अच्छे से अच्छी स्टडी करें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर और समरी के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।